मृत्यु के बाद क्या होता है? गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु एक ऐसा सत्य जिसे कोई टाल नहीं सकता। यह जीवन का अंतिम पड़ाव नहीं, बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत है। लेकिन क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि मृत्यु के बाद क्या होता है? गरुड़ पुराण, जो भगवान विष्णु ने स्वयं गरुड़ को सुनाया था, हमें इस रहस्य का उत्तर विस्तार से देता है। आज हम जानेंगे कि कैसे आत्मा शरीर छोड़ती है, किन किन रास्तों से गुजरती है और उसका क्या भविष्य होता है। मृत्यु का क्षण, आत्मा की मुक्ति। जब जीवन की डोर टूटती है तो आत्मा धीरे धीरे शरीर से अलग होने लगती है। यह प्रक्रिया सहज नहीं होती। यदि व्यक्ति ने जीवन में सच्चे कर्म किए हों तो आत्मा शांतिपूर्वक निकलती है, लेकिन जिसने पाप किया हो उसकी आत्मा कष्ट झेलती है। उस समय जीवन की एक एक घटना उसकी आंखों के सामने घूम जाती है। आत्मा यह देखती है कि उसका शरीर अब निष्प्राण है और उसके अपने लोग रो रहे हैं, पर वह कुछ कर नहीं सकती। वह शून्यता में खड़ी रहती है, मौन और अकेली। यमदूतों का आगमन, कुछ ही क्षणों में दूर से काले वस्त्रों में यमदूत आते हैं। उनकी उपस्थिति भयावह होती है, लेकिन वे धर्म के सेवक होते हैं। वह आत्मा को बांधकर यमलोक की ओर ले जाते हैं। यदि आत्मा पुण्यात्मा हो तो देवदूत आते हैं। उनके साथ सौम्यता, प्रकाश और दिव्यता होती है। गरुड़ पुराण कहता है, जिसने जीवन में धर्म का पालन किया उसके लिए मृत्यु एक मीठी नींद की तरह होती है। प्रेत अवस्था, आत्मा की 13 दिन की यात्रा। मृत्यु के बाद आत्मा 13 दिन तक पृथ्वी पर ही रहती है। इसे प्रेत अवस्था कहा जाता है। इस समय आत्मा अपनी मृत्यु को स्वीकार करने की कोशिश करती है। वह अपने प्रियजनों के पास जाती है, लेकिन कोई उसे देख नहीं सकता। पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध जैसे कर्म इसी दौरान किए जाते हैं ताकि आत्मा को आगे की यात्रा के लिए शक्ति मिले। यदि इन कर्मों को न किया जाए तो आत्मा भटक सकती है। उसे मोक्ष या नया जन्म मिलने में विलंब हो सकता है। यमलोक की कठिन यात्रा, 47 दिन का सफर। 13 दिन बाद आत्मा यमलोक की यात्रा पर निकलती है। यह यात्रा सीधी नहीं होती। आत्मा को 16 प्रकार की यम यातनाओं और 84 लाख योनियों के दर्शन कराए जाते हैं। वैतरणी नदी आती है। यह नदी पुण्य आत्माओं के लिए फूलों की तरह पार होती है, परंतु पापियों के लिए रक्त, मांस और कीचड़ से भरी होती है। यात्रा के दौरान आत्मा भूखी प्यासी रहती है, इसलिए गरुड़ पुराण में तर्पण का महत्व बताया गया है। चित्रगुप्त का दरबार, कर्मों का लेखा जोखा। आत्मा अब चित्रगुप्त के दरबार में पहुंचती है। वहां उसका जीवन खुली किताब की तरह सामने होता है। हर वह बात जो किसी ने नहीं देखी, हर वह पाप जो छुपा था, अब उजागर होता है। चित्रगुप्त उसे पढ़ते हैं और हर अच्छे बुरे कर्म को अंकित करते हैं। यमराज, धर्म के देवता, तब निर्णय सुनाते हैं, जो जैसा करेगा वैसा ही पाएगा। यही है कर्म का फल। स्वर्ग और नर्क, आत्मा को मिलने वाला फल। अब आत्मा को उसका गंतव्य मिलता है। अगर उसने सच्चाई, करुणा, सेवा और धर्म के मार्ग को अपनाया है तो उसे स्वर्ग मिलता है। स्वर्ग एक दिव्य स्थान है जहां संगीत, सुंदरता, संतोष और दिव्यता है। परंतु जिसने झूठ, अन्याय, हिंसा, लालच और अहंकार के मार्ग को चुना, उसके लिए 28 प्रकार के नरक हैं। इस नरकों के नाम और दंड। ए तामिस्र, जहां आत्मा को अंधकार में धकेला जाता है। 2 रौरव, जहां पापात्मा को अपने ही भय से जलाया जाता है। 3 महारावरव, जहां लोहे की सलाखों से आत्मा को दंडित किया जाता है। 4 कुंभिपाक, जहां खौलते तेल में उबाला जाता है। ऐसे कुल 28 नरक हैं। आत्मा का इंतजार और पुनर्जन्म। दंड के बाद आत्मा एक शांति के स्थान पर पहुंचती है, जहां उसे अगले जन्म की प्रतीक्षा करनी होती है। यहां आत्मा को उसके अगले जन्म का उद्देश्य बताया जाता है। फिर उसे माता के गर्भ में भेजा जाता है और वह फिर से जीवन चक्र में प्रवेश करती है।
मोक्ष अंतिम मुक्ति की अवस्था। लेकिन जो आत्मा संपूर्ण रूप से पुण्य आत्मा हो, जिसने आत्मा को जान लिया हो, जिसने मोह माया त्याग दी हो, उसे मोक्ष प्राप्त होता है। वह आत्मा फिर जन्म नहीं लेती, वह ब्रह्म में लीन हो जाती है। यही आत्मा की अंतिम मुक्ति है, शाश्वत शांति, समापन। तो मित्रों, मृत्यु अंत नहीं है, यह आत्मा की यात्रा का एक पड़ाव है। हम सबके जीवन का उद्देश्य केवल खाना पीना, धन कमाना नहीं है, बल्कि सच्चे कर्म करना है, ताकि मृत्यु के बाद भी हमारी आत्मा चैन पाए। गरुड़ पुराण यही सिखाता है। अपने जीवन को ऐसा बनाओ कि मृत्यु आए तो डर न लगे, आत्मा मुस्कुराते हुए आगे बढ़े अपने कर्मों के साथ, अपने सत्य की ओर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और गरुड़ पुराण से जुड़े ऐसे और भी गूढ़ रहस्य जानने हैं, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम जल्द ही इस श्रृंखला का दूसरा भाग भी लाएंगे, जिसमें हम बात करेंगे स्वर्ग में आत्मा की यात्रा कैसी होती है, या मोक्ष की प्राप्ति के रहस्य क्या हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और गरुड़ पुराण से जुड़े ऐसे और भी गूढ़ रहस्य जानने हैं, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मित्रों, अब हमने तो आपको कहानी सुना दी है, अब बारी आपकी है। यदि यह कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और प्यारा सा कमेंट भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।